नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः का हिंदी अनुवाद। समवाय का अर्थ होता है समूह और ही का अर्थ है ही या निश्चय ही, और दुर्जय का अर्थ है कठिनता से जीतने योग्य या अजेय, यानी समूह को जीतना कठिन होता है। यदि बहुत सारे लोग मिल जाएं तो उनको जीतना मुश्किल हो जाता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एकता में बल है। अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ति स्म रहती थी। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन यानी समय के साथ, तस्याह उसकी, संतति संतान, जाता उत्पन्न हुई पैदा हुई, समय के साथ उसकी संतान पैदा हुई। एकदा एक बार, कश्चित प्रमतः किसी मतवाले, प्रमतः मतवाले, गजः हाथी ने, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोट्य तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। उसकी शाखा को अर्थात पेड़ की शाखा को, पेड़ की टहनी को। चटकाया नीड़म भुवि अपतत। चटकाया चिड़िया का, नीड़म घोंसला, भुवि जमीन पर, अपतत गिर गया, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन उसके, अंडानी अंडे, विशीर्णानी टूट गए, उसके अंडे फूट गए, यानी जब चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा तो उसके अंडे फूट गए। अथ सा इसके बाद, सा चटका वह चिड़िया, अथ इसके बाद, सा चटका वह चिड़िया, व्यलपत विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, दहाड़े मार मार के रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, तस्याह उसके, विलापम रोने को, विलाप को, श्रुत्वा सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूटः कंठ फोड़वा, नाम के, खगः पक्षी ने, दुखेन ताम अपृच्छत दुख से उससे पूछा। उसके विलाप को सुनकर कंठ फोड़वा नाम के पक्षी ने दुखी होकर उससे पूछा, भद्रे हे बहन, किमर्थम किस लिए, विलपसी विलाप कर रही हो, रो रही हो, हे बहन किस लिए विलाप कर रही हो। तो एक बार हम इस गद्यांश का अनुवाद दोबारा से कर लेते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसकी संतान उत्पन्न हुई। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, उसके अंडे फूट गए। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर कंठ फोड़वा नामक पक्षी ने दुख के साथ उससे पूछा, हे बहन किस लिए रो रही हो। तो यहाँ आपने देखा कि एक चिड़िया की बात हो रही है। एक चिड़िया जो एक पेड़ पर रहती है और उसके जिस प्रकार समय के साथ साथ इंसान के जीवन में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही उस पक्षी के जीवन में परिवर्तन हुआ। उसने अंडे उत्पन्न किए जिसमें से उसके बच्चे उत्पन्न होने वाले थे। लेकिन एक मतवाला हाथी एक ऐसा हाथी था जिसे किसी की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में जंगल में घूम रहा था और उसने उसी वृक्ष की टहनी को तोड़ दिया जिस वृक्ष की टहनी पर उस चिड़िया के अंडे घोंसले में रखे थे, और उसके अंडे धरती पर गिर गए और टूट गए। जब चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे फूट गए हैं और अब उसके बच्चे मर चुके हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो विलाप करने लगी, वो रोने लगी। और उसके रोने को देखकर वहां पर एक कंठ फोड़वा नाम का पक्षी था जिसने उसके रोने को, रोना जो है उसका, उससे देखा नहीं गया, और वो उसके पास आया और उसने उससे पूछा कि हे बहन तुम किस लिए रो रही हो। तो चिड़िया क्या कहती है, चटका अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन एकेन यानी एक दुष्ट
गजेन हाथी के द्वारा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरी संतान नष्ट की गई है। यानी एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानों को नष्ट कर दिया गया है। तस्य गजस्य वधेनेव, उस हाथी के, तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेनेव, वधेनेव यानी वध से ही, मृत्यु से ही, मम दुखम अपसरेत, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, तब कंठ फोड़वा, ताम उसको, वीणा रवा नामनयाः, वीणा रवा नाम की, मक्षिकायाः समीपम अनयत, मक्षिकायाः मक्खी के समीपम पास, अनयत ले गया। इसके बाद कंठ फोड़वा उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तमुपेत्य, जल्दी ही उसके पास जाकर, यथो उचितम, जो उचित होगा, करिष्यामा वैसा करेंगे, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तौ, इसके बाद तौ वे दोनों, मक्षिकाया सह गत्वा, मक्खी के साथ, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद को, पुरः सर्वम वृतांतम न्यवेद्यताम, मेघनाद के सामने सर्वम सारा, वृतांतम घटना को, सारी बातों को, न्यवेद्यत बता दिया या निवेदित कर दिया। चिड़िया ने कहा, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतानों का नाश हुआ है, उस हाथी के वध से, मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। इसके बाद कंठ फोड़वा उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास चलकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। इसके बाद उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद को सारी घटना कह सुनाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब चिड़िया के रोने को सुनकर कंठ फोड़वा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो, तो चिड़िया ने कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे सारे बच्चों को मार डाला है, और जब तक वो हाथी नहीं मरेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरा दुख जो है वो दूर नहीं होगा। इसके बाद कंठ फोड़वा ने कहा कि मेरी एक मित्र है वीणा रवा नाम की मक्खी, तो कहता है उसके पास चलते हैं, वो हमें कोई सजेशन देगी जिससे कि हम उस हाथी से बदला लेंगे। तो वो मक्खी के पास गए, उन्होंने मक्खी को सारी बातें बताई। मक्खी ने उनकी सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि मेरा एक मित्र है मेंढक मेघनाद, तो चलो उसके पास चलते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा और वो बहुत समझदार है, वो जो हमें बताएगा अगर हम वो करेंगे तो हमारा जो बदला है वो पूरा हो जाएगा। तो वो तीनों गए मेघनाद के पास और मेघनाद को उन्होंने सारी घटना कह सुनाई कि चिड़िया के बच्चों के साथ क्या हुआ। तो इसके बाद क्या होता है, मेघनादः अवदत, मेघनाद कौन है, वो मेंढक। तो मेघनादः अवदत, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि कहता हूं, तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम सबसे पहले तुम, मध्याह्ने, मध्याह्ने यानी दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु शब्द करो, आवाज करो, येन जिससे, सह वह, नयने निमील्य स्थास्यति, नयने आंखों को, निमील्य बंद करके, स्थास्यति खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो जिससे वह आंखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा तब, काष्ठकूटः कंठ फोड़वा, चंचवा चोंच से, तस्य नयने उसकी आंखों को, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तब कंठ फोड़वा चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार, सह गजः इस प्रकार वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः
प्यास से, तीर्षार्थः प्यास से व्याकुल, सह वह जलाशयम गमिष्यति तालाब की ओर जाएगा, मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तो मेघनाद अवदत, तो मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तब कंठ फोड़वा चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। रास्ते में एक महान गड्ढा है। जो मेघनाथ है, अब वो ये उपाय बताता है कि हमें उस हाथी से बदला कैसे लेना है। तो वो कहता है जैसे मैं कहूंगा वैसा करो। तो कहता है मक्खी, सबसे पहले तुम एक काम करो कि उस हाथी के कान में जाके आवाज करो। अब हाथी इतना बड़ा होता है, उसे छोटी सी मक्खी तो दिखाई नहीं देगी। तो वो उसके कान में जब आवाज करेगा तो जो उस आवाज से हाथी क्या हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। और जैसे ही वो आंखें बंद करेगा तो कंठ फोड़वा जो होता है, वुड पैकर, वो क्या होता है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, वो अपनी चोंच से कुछ भी कर सकता है। तो कंठ फोड़वा क्या करेगा, अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा और वो हाथी क्या है, वो अंधा हो जाएगा। अब अंधा हो जाएगा तो वैसे ही पीड़ित हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। फिर जब उसको प्यास लगेगी तो वो तालाब की तलाश में पानी ढूंढने के लिए निकलेगा और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके पास मैं रहूंगा। कौन रहेगा, मेंढक। वो कहता है जो रास्ते में एक गड्ढा है उसके पास मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करूंगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से या मेरी आवाज से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, तालाब मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते, वह तस्मिन्नेव गर्ते, उस गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा, उसके पास मैं खड़ा रहूंगा, आवाज करूंगा। मेरे शब्द को, मेरी आवाज से या मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, उस प्रकार किए जाने पर, जैसा कि उन्होंने प्लानिंग की थी उस प्रकार किए जाने पर, सह गजः, वह हाथी, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए, महत गर्तस्य, उस बड़े गड्ढे में, अंतः के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च, और मर गया। वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है, बहु नाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहु नाम का अर्थ क्या होता है, बहु नाम यानी बहुतों का, और असारा नाम का अर्थ होता है कमजोरों का। समवाय का अर्थ होता है समूह, और दुर्जय का अर्थ होता है कठिनाई से जीतने योग्य, यानी बहुतों से निर्बल के समूह को जीतना कठिन होता है। बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन होता है। तो बहुत से जो निर्बल होते हैं, बहुत से जो कमजोर प्राणी होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनको जीतना कठिन हो जाता है, यानी एकता में बल है। तो यहां आपने देखा कि एक बार इसका अनुवाद दोबारा से कर लेते हैं। उसके पास मैं खड़ा रहूंगा और आवाज करूंगा। मेरी आवाज से वह उस गड्ढे को जलाशय मानकर उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए उस बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। इसीलिए कहा गया है कि बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन होता है, यानी एकता में बल होता है। जब बहुत सारे कमजोर प्राणी मिल जाते हैं तो उनको हरा पाना मुश्किल होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या शिक्षा ग्रहण की कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, शक्तिशाली लोगों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर हम बहुत सारे कमजोर लोग आपस में मिल जाएं तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकते हैं। तो एकता में बल होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।